नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मई में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, मई में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, मई में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। जी हां, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको मई महीने की आपके काम काज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। मई के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्यक्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर मई महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर आप पहुंच सकते हैं। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों की। सबसे पहले मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। आइए जानते हैं। देखिए, अब हम बृहस्पति की बात करेंगे। गुरु ग्रह जो इस महीने में अपना ट्रांजिट बदल रहे हैं, वो मेष राशि से जो वृषभ राशि में जा रहे हैं, 12 राशियों में अलग अलग इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और लोगों के कामकाज पर ये कैसे प्रभाव डालेंगे, इसी विषय पर आज की चर्चा विस्तार से होगी। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों की जन्म राशि या प्रचलित नाम के आधार पर मेष राशि है, उन सभी लोगों को चाहिए कि आप ये जान लें कि गुरु ग्रह मई महीने में आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव जो होता है वो धन का स्थान होता है, वाणी का स्थान होता है, परिवार का स्थान होता है, खान पान का स्थान होता है। तो ऐसे में गुरु ग्रह का प्रभाव आपके धन धान्य पर, आपके वाणी पर और परिवार पर पड़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए मई का महीना अच्छा रहने वाला है। शनि आपके 11वें भाव में बैठकर आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आपके सीनियर्स और बॉस काम से प्रसन्न रहेंगे। तरक्की मिल सकती है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है या कोई बड़ा पद आपको हासिल हो सकता है। कुल मिलाकर नौकरी में आपका दबदबा बढ़ सकता है, लेकिन सफलता की सीढ़ी चढ़ते समय अहंकार से बचना होगा और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कभी कभी कुछ लोग अधिक सफलता पाने पर पागल हो जाते हैं। वाणी पर उनका संयम टूट जाता है और उनके व्यवहार से और आचरण से अहंकार झलकने लगता है। और ऐसा अगर हो जाता है तो सफलता ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होती है। ये बात एकदम पक्की है। अगर अहंकार आया और मद कहते हैं कि मैं तो ऐसा हूं, तुम मेरे सामने क्या हो, ये मद है। अगर मद आया तो निश्चित रूप से आपकी ऊंचाई अस्थायित्व को नहीं प्राप्त कर सकती, पतन होना ही होना है। तो अपने ही कुछ सहकर्मियों से जो आपके समानांतर कल तक काम कर रहे थे और आज आपसे पीछे छूट गए हैं, जरा उनसे भी आपको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है। मई का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा है। गुरु, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रह आपको शुभ फल देंगे। विदेश से कारोबार में धन लाभ के योग हैं। इस समय आपके कारोबार को नई दिशा मिलेगी और आपको नया लक्ष्य प्राप्त होगा, लेकिन महीने के अंत में आपको थोड़ा सा संभलना होगा और जल्दबाजी से बचना होगा। आप पूरे महीने अगर
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में कैसी भी परेशानी होगी उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये आज का कालचक्र, ये एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। गुरुग्राम से सविता जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मेरे दो प्रश्न हैं, एक अपने पति के लिए और एक अपने बड़े बेटे के लिए। मेरे पति का जन्म है 1956 का। उनकी सेहत पंडित जी ठीक नहीं रहती, घुटने में बहुत तकलीफ है और पैसा बहुत फंसा हुआ है ऑफिस में, वो कब तक मिल जाएगा? और दूसरा बेटे का भी कुछ केस चल रहा है, वो कब खत्म हो जाएगा? और शादी उसका योग कुछ दूसरा है या नहीं है, वो बता दीजिए प्लीज। धन्यवाद। देखिए सविता जी, ऐसा है कि आपके पति भाव का स्वामी सूर्य और उसे छठे भाव का स्वामी शनि है। शनि की पूरी दृष्टि पति भाव पर है। आपके पति को नस संबंधी, हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम है और जिसके कारण इनके घुटने में भी समस्या है। अगर ये पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को स्वयं जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें और किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल करके अपना उपचार करें तो इन्हें राहत मिल सकती है। कोई गंभीर और प्राणघातक बीमारी नहीं है, लेकिन कष्ट देने वाली बीमारी जरूर है। कष्ट देने वाली बीमारी का इलाज ये है कि पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए सायंकाल सूर्यास्त के समय। ये उपाय अगर कंटिन्यू करते रहें तो मार्च 2025 तक ये उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगी कि इनके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार होगा। जहाँ तक आपने बेटे के बारे में पूछा है, तो देखो ऐसा है सविता, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी मंगल और उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, इसका जो मुकदमा है ये विवाह से संबंधित मुकदमा है और इस मुकदमे से अभी निजात मिलने में मुझे लगता है कि मार्च 2025 तक का समय लग सकता है। जहाँ तक दूसरे विवाह का प्रश्न है तो उसके विषय में ये कहना चाहूँगा कि दूसरे विवाह का योग तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन जब तक ये मुकदमा नहीं खत्म हो जाता है तब तक विवाह करना उचित नहीं है। इसलिए मार्च 2025 के बाद ही विवाह के बारे में सोचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का मई में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मई में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। मई के महीने में बृहस्पति आपकी ही राशि में आ रहे हैं। इस महीने गुरु ग्रह का प्रभाव आपकी आयु पर, आपके भौतिक सुख पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके इच्छाओं पर पड़ेगा। मई का महीना वृषभ राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए निसंदेह अच्छा रहने वाला है। आपके आजीविका के स्थान में शनि आपसे कड़ी मेहनत कराएगा। नौकरी में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा और आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। किसी भी मुश्किल काम को आप अपनी मेहनत और कार्यशैली से पूरा कर पाएंगे। आपके काम की वजह से कार्यभार बढ़ सकता है। महीने के अंत में आपकी मेहनत रंग लाएगी और तरक्की के योग बनेंगे। हालांकि आपको अपने सीनियर्स और बॉस से संबंध खराब नहीं करने हैं। मई का महीना वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए भी ठीक है। कारोबार बढ़ाने पर आपका ध्यान रहेगा, लेकिन साझेदारों और इन्वेस्टर्स के साथ आपको अपने संबंध बनाकर रखने होंगे, वरना इससे आपके कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। कारोबार के लिए समय शुभ है, लेकिन कारोबार के साथ दूसरों लोगों को जोड़ने से पहले उनके बारे में जांच पड़ताल आपको कर लेनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और अगर संभव हो तो आपको
शनिवार के दिन 200 ग्राम पीला सिंदूर और 200 ग्राम चमेली का तेल किसी हनुमान मंदिर में दान करना चाहिए। इससे आपके भाग्योदय में कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि की हम बात करेंगे, लेकिन एक और दर्शक मुस्कान जी समस्तीपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी सुखी रहो मुस्कान। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है, मैं पूछना चाहती हूँ। पहला प्रश्न ये है कि मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा भाई का नाम है अमन कुमार, उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 2008। पंडित जी, वो ना 27 तारीख को वो एक बाराती गया था, बाराती से आया, फिर पता नहीं क्यों उसको 1:30-2 बजे के लगभग उसको बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। उसको कभी कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। आधा घंटा के लिए फिर वो ठीक हो गया। पंडित जी, वो उसका देही दुख है या कुछ करिश्मा है, वो बता दीजिए और उसका कुछ उपाय बता दीजिए। दूसरा प्रश्न ये है कि मेरा वॉशरूम जो है ना पंडित जी, वो दक्षिण और पूरब के कोना में है, उत्तर और पूरब के कोना में, उत्तर और पूरब के कोना में, तो वो अभी पापा तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको वो तो वास्तु दोष हुआ, उसका कुछ उपाय बता दीजिए और उसको क्या करना चाहिए। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि जो तुम्हारे भाई की सेहत खराब है उसको बहुत तगड़ी वाली नजर लगी है। 3 लौंग, उस 1 लौंग उसके बाएं पैर के अंगूठे पर रखो और पूरी लौंग उसके शरीर पे घुमाते हुए दाहिने पैर के अंगूठे पे ले आओ और उस लौंग को अलग कर लो। इसी तरह से 3 लौंग बाएं पैर के अंगूठे से स्पर्श करा के दाहिने पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर पर घुमाते हुए ले आओ और तीनों लौंग को कागज में लपेटकर चूल्हे पे जला दो। ये उपाय रविवार के दिन करना चाहिए। बृहस्पतिवार को भी कर सकते हो। रविवार और बृहस्पतिवार को ये उपाय करने पर उसकी सेहत ठीक रहेगी, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये नज़र का दोष है और कोई बात नहीं है। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न क्या है? वॉशरूम गलत दिशा में, तो ईशान कोण के वॉशरूम का कोई भी दुनिया के शास्त्र में उपाय नहीं है। अगर ईशान कोण में बाथरूम है तो चाहे भगवान भी एक बार आकर के उस परिवार को सुखी करना चाहें तो सुखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो देव स्थान है और देव स्थान पर मल मूत्र का त्याग करने के बाद फिर तो ईश्वरी को पड़ता ही पड़ता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि उस बाथरूम को बंद कर दिया जाए। अगर उस बाथरूम को बंद नहीं किया जाता है तो फिर उसका वास्तुदोष ठीक नहीं होगा। ये बहुत गलत है और परिवार उन्नति से बिल्कुल दूर रहेगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वाले जो नौकरी पेशा लोग हैं, कारोबार करते हैं, वो आप बने रहें हमारे साथ। सभी थोड़ी देर में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि मई का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए और आपको करना क्या है। गाजियाबाद से अशोक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कालचक्र दर्शक हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, खुश रही भैया। मैं अशोक शर्मा बोल रहा हूँ, खड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से। जी। मेरे 2 प्रश्न है। एक मेरी बेटी है टिंकल शर्मा, पहले भी नीट करी थी तो आपने कहा नहीं दोबारा करे, बच्ची क्वालिफाई कर लेगी, तो 5 तारीख का शायद नीट का पेपर है। उसका जन्म है 7 मार्च 2004, समय 8:45। जी। तो इसका जीवन कैसा रहेगा? मांगलिक भी है गुरुजी, इसका विवाह परिवार कैसा मिलेगा, सरकारी नौकरी है या नहीं है? और दूसरा प्रश्न है गुरुजी, मेरा बेटा है अनुज लव शर्मा और उसका जन्म है 27 अप्रैल 2006, समय 8 बजे के सुबह और उसने अभी इंटर के पेपर दिए हैं, तो उसने मैथ ले रखा कॉमर्स में, तो आपने बताया BBA या वो करवाइए, तो उसकी भी तैयारी कर रहा बेटा। और दूसरा है कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, जिससे कि दोनों बच्चों की ये कुंडली वगैरह भी दिखा करके जन्म पत्री वगैरह कैसी है कैसे नहीं है, तो मुलाकात भी करना चाहूँ। कहाँ मुलाकात हो सकती है, मुझे आशीर्वाद दें। और मेरा काम प्रॉपर्टी का है, परंतु स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, शुगर वगैरह इस तरह से जो। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके बेटी में बहुत ही टैलेंट है और उसका मनोबल नीचा न होने पाए, इसलिए माता पिता होने के नाते आप लोगों को चाहिए कि आपके उत्साह का वर्धन करें
और उसे ये बात बराबर आप समझा दें कि मतलब तुम्हें सिर्फ एग्ज़ाम देना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है और पूरे प्रसन्न मुद्रा में जा कर के परीक्षा हॉल में बैठना है और प्रसन्न मुद्रा में पेपर को पढ़ते हुए और आंसर शीट पर अपने जवाब लिखने हैं। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और वो सफल हो जाएगी। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न आपने किया है तो ठीक पढ़ाई उसकी आप करवा रहे हैं और उसको +2 के बाद BBA MBA अगर आप करवाने की कोशिश करें या अगर उसकी मैथ ठीक हो जाए तो उसे अगर आप CA भी करवाने की कोशिश करें तो कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन BBA MBA का योग ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक आपके प्रॉपर्टी के व्यवसाय का प्रश्न है तो आप अगर रोज़ 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे और हनुमान जी की उपासना मन में ठान लेंगे कि मुझे करना है और हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर देंगे और हल्का सा सिंदूर और तेल मिला करके एक स्टील की डिब्बी में रख लीजिए। रोज़ हनुमान जी के माथे पर और पैरों पर वो सिंदूर और चमेली के तेल का टीका लगाइए चित्र पर और वही टीका हल्का सा अपने माथे पर लगाइए तो निश्चित रूप से आपका काम गति पकड़ेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है और साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी होगी मई महीने में, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो मई महीने में बृहस्पति का गोचर आपके व्यय स्थान में अर्थात 12वें भाव में होगा। गुरु ग्रह आपके करियर को बल देगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 12वें भाव में होगा तो उसकी पूरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे जाएगी और उसकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जाएगी और उसकी पूरी दृष्टि आपके छठे भाव पर जाएगी। तो गुरु ग्रह के कारण आप नौकरी या कारोबार में आने वाली हर चुनौतियों का मुकाबला धैर्य और समझदारी के साथ करेंगे। लेकिन अब देखिए, राहु और मंगल और बुध की युति महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र के नकारात्मक माहौल के कारण आपका मन बेचैन हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी से आपका विवाद भी हो सकता है जिसका असर आपके काम और नौकरी पर पड़ सकता है। परिवार में क्लेश का असर भी आपके काम पर दिखाई देगा। ऐसे में पूर्ण रूपेण सतर्कता बरतें। उच्च अधिकारियों के सहयोग के कारण आपका मन थोड़ा शांत रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को, मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए मई का महीना अच्छा है। कारोबार का विस्तार होगा, फायदा बढ़ेगा, पुरानी चल रही समस्याओं से निजात मिलेगी। कुछ बड़े लोगों से आपके संपर्क बनेंगे जिससे कारोबार को लाभ पहुंचेगा। नए साझेदारों से जुड़ने से भी आपको फायदा होगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव में इस समय शनिदेव विराजमान हैं। अगर आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें और एक लोहे का छल्ला शनिवार को दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में मध्यमा उंगली में 4 बजे शाम दूध जल से धोकर आप धारण कर लें तो आप अपने जीवन में काफी शांति महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नैनीताल से। उषा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। बात कीजिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। ओहो भाई, हमारे जो आप हमारा अंक पर मिला। मेरे 3 प्रश्न हैं। तो 2 प्रश्न मेरे पोती के लिए हैं। मेरी पोती का जन्म 2005 11 अगस्त रात्रि को 8 बजे हुआ है। पहला प्रश्न है, वो किस विषय में आगे बढ़ेगी, क्या पढ़े? अभी तो उसने ह्यूमैनिटी ले रखी है, वो किस विषय में आगे बढ़ेगी? और दूसरा प्रश्न यह है कि किसी पंडित को हमने कुंडली दिखाई थी, उन्होंने कहा कि इसका जीवन बहुत संघर्षशील रहेगा। तो संघर्षशील कैसा रहेगा और किस टाइप का संघर्षशील रहेगा? उसका विवाहित जीवन रहेगा या उसका पहले का जीवन रहेगा? हमें ये बता दीजिए। चलिए, 2 ही प्रश्न तो हुआ आपका उषा जी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है बुध और उससे उसके संतान भाव का स्वामी शनि है। शनि से द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी शनि चंद्रमा है। शनि चंद्रमा का इत्थसाल है।
मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पुत्री का भविष्य अच्छा है। बिल्कुल जीवन संघर्षमय नहीं रहेगा। ये किसी ने आपको डराने के लिए कहा है, ये किसी ने आपको भयभीत करने के लिए कहा है। न तो उसका वैवाहिक पक्ष खराब होगा, न तो उसका स्वास्थ्य खराब होगा, और न किसी बात की कोई मतलब की प्रॉब्लम होगी। एक बात इतना जरूर कहना चाहूँगा कि शुक्र और शनि परस्पर तृतीय एकादश मंगल के साथ हैं। करियर इसका थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई में ये सामान्य है, लेकिन भाग्य इसका अच्छा है। वैवाहिक जीवन इसका सुखमय रहेगा, अच्छे परिवार में संबंध होगा और सफलता मिलेगी जीवन में, सब प्रकार के सुखों से युक्त रहेगी। हाँ, एक काम अगर आप चाहें तो कर सकती हैं। आप अपनी इस पोती को कह सकती हैं कि ये सोमवार का व्रत किया करे। अगर 12 महीने सोमवार का व्रत नहीं कर सकती है तो कम से कम सावन महीने के 5 सोमवार का व्रत जरूर करे और शिवलिंग की पूजा करे। जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाए, घी का दिया जलाए और शिव चालीसा का पाठ करे। इससे आने वाला समय इसका मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद है। नीतू जी जबलपुर से, स्वागत है कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनकी जन्म तिथि है 28 सितंबर 1975 जी। और जन्म का समय है सुबह की 6:30 बजे और जन्म का स्थान है जबलपुर। जी। पंडित जी, उनका काम काज अच्छे से नहीं चलता। भी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, बाकी वो भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो उनके बारे में पूछना है कि उनका काम यानी कि सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, कि खुद का बिजनेस करना चाहिए। और गुरुजी, मुझे अपने बारे में भी पूछना है। मेरी जन्म तिथि है 3 जनवरी 1986 और समय है सुबह 10:30 बजे और जन्म का स्थान है जबलपुर। मैं सिलाई का काम करती हूँ, ये बढ़ाना चाहिए, ये जम जाएगा कि नहीं, ये पूछना चाहती हूँ गुरु। पहली बात तो ये जान लो कि तुम्हारे पति की उम्र 49 साल हो गई है। अब सरकारी नौकरी का कीड़ा अभी तक दिमाग में अगर तैर रहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में इनको सफलता नहीं मिल रही है, उसका एक कारण है। उसका एक कारण ये है कि एक तो इनके अंदर एम्बिशन नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, और दूसरी बात, ये लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अगर ये महालक्ष्मी का पूजन शुरू कर दें, श्री सूक्तम के रोज पाठ शुरू कर दें, महालक्ष्मी की आराधना शुरू कर दें, तब भी बात बन सकती है। और बुरा मत मानना, इनके भाग्य को तुम भी सपोर्ट नहीं कर पा रही हो। यद्यप तुम इनसे 11 साल छोटी हो, अगर तुम चाहो तो इनकी किस्मत बदल सकती हो, लेकिन तुम्हारा भी तपस्या में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम महालक्ष्मी का चित्र लगा करके और घी का दिया जलाकर उनके सामने बैठ करके और बढ़िया से विधिवत पूजा करके 16 बार श्री सूक्त का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दो, तुम मुझसे गारंटी लिखवा लो ताम्रपत्र पर कि 1 साल के अंदर आपके पति का ही भाग्य नहीं, आपके संपूर्ण परिवार का भाग्य बदल जाएगा। लेकिन आप कुछ करना ही नहीं चाहती हो। आप चाहती हो सब कुछ भगवान बिना कुछ किए दे देगा। ऐसा नहीं होता है। अगर प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो तपस्या करके प्रारब्ध को बनाया जाता है। अगर आप चाहती हो कि आपके जीवन में सारे सुख रहें तो आपको महालक्ष्मी की चित्र या महालक्ष्मी का प्रतिमा अपने घर में शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए और उसे रोज दूध, जल और गन्ने के रस से या चीनी के रस से अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। उनके ऊपर हल्दी, अक्षत, रोली, सिंदूर चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए, कुछ प्रसाद, काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाना चाहिए, कपूर से आरती करना चाहिए, उनको जल की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सब उपाय अगर आप सुबह शाम करना शुरू कर दें तो 1 वर्ष के बाद ही आपकी परिस्थिति में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। केवल सवाल पूछने से परिस्थिति नहीं बदलेगी, बात मान करके उस पर आचरण करने से परिस्थिति बदलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वालों की। क्या मई में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? और साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन खास बातों का ध्यान रखना होगा, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति का गोचर आपके 11वें भाव में आमदनी के स्थान में होने जा रहा है। गुरु आपकी आमदनी, आपकी सेहत और आपके आध्यात्मिक पक्ष को प्रभावित करेंगे। बृहस्पति नौकरी में आपको शुभ फल देंगे। मई का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए निसंदेह अच्छा रहने वाला है। उच्च राशि का सूर्य, बृहस्पति और शुक्र आपके भाग्य भाव को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो चिंता मत करिए, नौकरी का समय यही है, नई नौकरी मिलने का यही समय है, प्रयास करके देख लीजिए। अगर नौकरी है तो अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी करने वालों को अच्छा पद और अच्छी सैलरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। 10 मई को बुध के 10वें भाव में जाने से आपकी समझदारी ही सफलता का कारण बनेगी। 14 तारीख को सूर्य 11वें भाव में शुक्र के साथ आ जाएंगे। इस समय भी नौकरी पेशा को बहुत लाभ मिलेगा। कर्क राशि के कारोबारियों के लिए भी समय शुभ रहने वाला है। शनि आपके कारोबार को बल देंगे, कुछ बड़े बदलाव भी होंगे। कारोबार में मुनाफा होगा, विदेशी कारोबार में सफलता मिलेगी, कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन आपको धैर्य रखते हुए मेहनत करनी चाहिए। और अगर आपकी कर्क राशि है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन किसी विष्णु मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में जा कर के और वहाँ पर कुछ प्रसाद चढ़ाएं, पूजन करें, आरती करें। इससे भी आपका भाग्य मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। मई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं? साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन चीजों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मई महीने में बृहस्पति आपके 10वें भाव में अर्थात आजीविका के स्थान में गोचर करेंगे। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लाभ या हानि को बृहस्पति प्रभावित करेंगे। 9वें भाव में शुक्र, सूर्य और बृहस्पति के होने से आपको लाभ मिलेगा। मन चाही सफलता मिलेगी, ट्रांसफर मिल सकता है, नई नौकरी मिलने के योग हैं। जहां काम करते हैं वहां उच्च पद भी मिल सकता है और सैलरी भी बढ़ सकती है। 14 मई को सूर्य के 10वें भाव में आने से आपको लाभ दोगुना हो जाएगा। सरकारी नौकरी करने वालों को काफ़ी लाभ मिलेगा। 19 मई को 10वें भाव में शुक्र का भी गोचर होगा। इस समय कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें और काम पर फोकस रखें। कारोबारियों के लिए भी समय शुभ है। शनि आपके कारोबार को मजबूती देंगे। विदेशी संपर्क से कारोबार का विस्तार होगा और मुनाफा बढ़ेगा। इस समय ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। तो अगर आपकी सिंह राशि है तो आप ये अच्छी से जान लीजिए कि आपको नित्य प्रातः उठ करके सूर्य को जल देना चाहिए। पूरे महीने भूल करके भी मांसाहार और किसी प्रकार के दुर्व्यसन से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये महीना अच्छा बीते तो बिल्कुल तामसी भोजन से, तामसी खान पान से और किसी प्रकार के एडिक्शन से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें और उगते हुए सूर्य को जल दें। कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं वो अच्छा है।
लेकिन सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र करना, ये आपके लिए आवश्यक है। और कहीं घर से निकलते समय अगर आपके पिता हैं और किसी उद्देश्य से आप निकल रहे हैं तो पिता का चरण छू करके ही घर से निकलें, आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से नीलम जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कालचक्र में आपका स्वागत है, अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। जी चरण स्पर्श। मेरा नाम नीलम है। जय मां विंध्यवासिनी। खुश रहो बेटा। पंडित जी मेरा जन्म 2/1/82 को हुआ है और समय 8 बजे, और मेरे पति का जन्म 1/5/78 को हुआ है। पंडित जी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और मेरा स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता है। कुछ उपाय बताइए कि जिससे हमें क्या काम करना चाहिए, मतलब अपने पति का मैं क्या सहयोग करूं। कोई ऐसा काम बताइए कि कोई काम खोल के उनकी मदद कर सकूं। और मेरे बेटे का जन्म 6 अगस्त 2007 को है, 12th क्लास में है। उसको आगे क्या करना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए? नीलम देखो, ऐसा है बेटा, आप पति का कमा करके कोई मदद नहीं कर सकती हैं। और कमा कर अगर आप मदद करेंगी तो 10, 20, 25 हजार रुपया की मदद करेंगी। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप अगर तपस्या के रास्ते पर चलें तो आपके पति के पुरुषार्थ में पंख लग जाएंगे और आप जितना कल्पना नहीं की होंगी उससे ज्यादा सफलता उनको मिलने लगेगी कदम कदम पर। वैसे ये बात बहुत सच है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ ऐसी कन्याएं होती हैं वो चाहे झोपड़ी में जंगल में ब्याह दी जाएं वहां भी राजमहल बन जाता है, और कुछ ऐसी भी होती हैं कि वो राजमहल में भी ब्याह दी जाएं तो राजमहल धराशायी हो जाता है। ये भाग्य का खेल है, लेकिन हम मनुष्य अपनी भाग्य को बना भी सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हम उनका क्या सहयोग करें। अगर आप सचमुच में ईमानदारी से ये प्रश्न कर रही हैं तो ईमानदारी का जवाब आपके लिए ये है कि आप गणेश लक्ष्मी की उपासना करें, श्री सुक्तम और कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें। सुबह शाम बिना श्री सुक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ किए आप कभी चैन से मत बैठें, और महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपके पति के पुरुषार्थ में वृद्धि करें। ये उपाय आप करके देखिए। इस उपाय से निश्चित रूप से आपके पति का पुरुषार्थ बढ़ेगा और आपके घर में किसी प्रकार का कोई अभाव कभी जीवन में नहीं होगा। इसे आप आजीवन के लिए अपने जीवन में उतार लीजिए। इसके अलावा जब आप खाली समय में घर में रहें तो रामायण का पाठ करें। एक बार 30 दिनों में मास पारायण पूरे रामायण का पाठ कर डालें। 12 महीने में 12 बार रामायण का पाठ कर डालिए। उसके बाद देखिए, अगर आपके घर में कोई अभाव हो तो आप जरूर प्रश्न करके टीवी पे बताइएगा कि आपने ये उपाय बताया था, मैंने किया और मुझे कुछ नहीं हुआ। आप जरूर करिए, करके देखिए। जहाँ तक आपके बेटे का प्रश्न है तो देखो, इसके विषय में तो बेटे के बारे में कहना चाहूँगा कि इसको आप अगर कुछ टेक्निकल लाइन में भेजें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। टेक्निकल लाइन जैसे मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई आप करवाएं, वो इसके लिए अच्छा होगा। आर्किटेक्चर से रिलेटेड पढ़ाई करवाएं, वो इसके लिए अच्छा होगा। मतलब टेक्निकल पढ़ाई इसके लिए अच्छी होगी, उसी क्षेत्र में इसे आगे बढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि की नौकरी पेशा लोगों को क्या मई में नौकरी मिलेगी? क्या मई में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मई में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों पर गौर करें, जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान में गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं मई में। विदेश यात्रा का योग बनेगा भाई, और बड़ी सुखद यात्रा होगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन भी अच्छा होगा। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ा सा संशय दे रही है वो ये कि आपका राशि स्वामी बुध अभी अपनी नीच राशि में है और राहु मंगल के साथ है और आपके सप्तम भाव में है। ये नौकरी में
काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम से आप संतुष्ट नहीं होंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर सकते हैं, सतर्क रहना होगा। 10 मई से बुध 8वें भाव में चले जाएंगे। इस समय संभल कर रहना होगा, वरना नौकरी भी जा सकती है। महीने के अंत में स्थिति में सुधार जरूर होगा और अच्छे स्थानांतरण का भी योग बनेगा। शनि आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे, जिसका लाभ आपको महीने के अंत तक मिलेगा। मई महीने में कन्या राशि के कारोबारियों को संभल कर रहना होगा। 7वें भाव में राहु, मंगल और बुध एक साथ विराजमान हैं। केतु मई महीने में आपकी ही राशि में रहेंगे। ऐसे में कारोबार में उथल पुथल होना संभव है। साझेदारों से संबंध बिगड़ सकते हैं। अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बृहस्पति की कृपा से कारोबार से जुड़ी यात्राएं आपको लाभ पहुंचा सकती हैं। आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा सप्तशती में अष्टोत्तर शतनाम जो दुर्गा के हैं 108 नाम, उन नामों का अगर आप रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको निर्णय लेने में कभी झिझक नहीं महसूस होगी और जो आप निर्णय लेंगे वो आपके पक्ष में होगा, वो गलत निर्णय नहीं होगा। सिर्फ आप दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है उसका पाठ करना शुरू कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कीर्ति जी लखनऊ से। स्वागत है आपका कालचक्र में। बात कीजिए पंडित जी से। जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। जी पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरी मुझसे छोटी 2 बहनें हैं। एक मुझसे छोटी है मृदुला, उसके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती है, काफी स्वास्थ्य खराब रहता है। सभी लोग घर में उसके बीमार रहते हैं और सबसे छोटी सिस्टर का डिवोर्स होने वाला है। तो इन दोनों का भविष्य कैसा रहेगा, क्या किया जाए जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए? देखिए, आपकी छोटी बहन के भाव का स्वामी सूर्य है, उसे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। सप्तम भाव से छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो छठे से छठा है। इनके पति को रक्त से संबंधित और एलर्जी से संबंधित, श्वास से संबंधित, फेफड़े से संबंधित बीमारी है। इनको ठीक होने के लिए 5 किलो चावल, 3 मीटर सफेद कपड़ा, 1 बजने वाला शंख, 1 मोती की माला, 1 चांदी का सिक्का सोमवार को किसी वेदपाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और हर रोज ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए। और रोज नहाने के बाद जो भस्म विभूति शिव जी को चढ़ाई जाती है, वही भस्म विभूति एक कटोरी में रख करके उसे अपने दोनों हाथों में रगड़ करके, लगा करके और पूरे शरीर पर लगा लेना चाहिए। नहाने के बाद पूरे शरीर पर लगा लेना चाहिए, कोई अंग प्रत्यंग बाकी न बचे जहां ना लगाएं। 40 दिनों तक ये उपाय अगर करेंगे तो बीमारी से बिल्कुल पीछा छूट जाएगा। 4 आने की दवाई भी इनके लिए रामबाण जैसे काम करेगी और निश्चित रूप से इनका आगे आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। बस स्नान के बाद भस्म विभूति इन्हें अपने शरीर पर लगाना है। जहां तक छोटी बहन के बारे में प्रश्न किया है, तो कीर्ति ऐसा है, मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। इनका तो वैवाहिक जीवन चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनके तो संबंध विच्छेद की पूरी संभावना बनी है। ये बात अलग है कि संबंध विच्छेद होने में अभी समय लगेगा। और आपकी बहन को चाहिए कि वो मंगलवार का व्रत करे, दुर्गा जी की पूजा करे और हो सके तो दुर्गा जी को लाल फूलों की माला मंगलवार को चढ़ाए और अर्गला स्तोत्र का पाठ करे। इससे उसका आने वाला भविष्य सुधर जाएगा और वो सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है ना, तो आप जान लीजिए कि आपके 8वें भाव में मृत्यु स्थान में बृहस्पति गोचर करेंगे मई के महीने में। गुरु के इस भाव में गोचर से आपको सहकर्मियों से ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको व्यर्थ के विवादों से बचना होगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शनि 5वें भाव में रहेंगे। शनि के कारण नौकरी बदलने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जिनके पास काम नहीं है उनको नौकरी मिल सकती है, कोशिश करते रहें। शनिदेव की कृपा आप पर है, लेकिन 6ठे भाव में मंगल, राहु और बुध के होने से आपके विरोधी मजबूत स्थिति में रहेंगे और परेशान करेंगे। सावधान रहें, विवादों में ना उलझें, अपनी योजनाएं साझा न करें और खुद पर भरोसा रखें। महीने के अंत में स्थिति संभल सकती है, लेकिन झगड़ा करने से बचना होगा। तुला राशि के कारोबारियों के लिए महीना शुभ रहेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कारोबार करते हैं उन पर सूर्य की कृपा रहेगी। कारोबार में शानदार सफलता मिलेगी, लेकिन शनि के कारण कुछ कानूनी रुकावटें भी आने के संकेत हैं। लेकिन ये रुकावटें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। 10 मई को बुध के मेष राशि में आने से कई रुकावटें दूर होंगी, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन 10 मई तक, जब तक बुध नीच राशि में है, तब तक आपका भाग्य जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे भाई, आप राम दरबार का चित्र लगा करके अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुरू कर दें तो मुझे विश्वास है आपकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी मुकाबला कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मई के महीने में बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। मई महीने में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। नौकरी में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरी करने वालों को ज्यादा लाभ मिलेगा। 6ठे भाव में सूर्य के होने से सैलरी बढ़ने या नया पद मिलने का योग है। राहु के साथ मंगल और बुध कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी भी पैदा करेंगे। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। आपका नौकरी छोड़ने का मन भी कर सकता है, लेकिन इस सोच को खुद पर हावी ना होने दें। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और महीने के अंत में आपकी स्थिति में भी सुधार आएगा। इस समय कुछ लोग अपनी नौकरी भी बदल सकते हैं। वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए मई का महीना शुभ है। साझेदारी में कारोबार करने वालों के लिए गुरु ग्रह बहुत शुभ साबित होगा। कारोबार में सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। शुक्र की कृपा से आप कारोबार में निवेश करेंगे, जिसका लाभ आपको मिलेगा। विदेश से कारोबार को और भी बल मिलेगा। 19 मई को शुक्र के 7वें भाव में आने से कारोबार में खूब मुनाफा होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहूँगा कि आप हो सके तो एक चांदी का छल्ला बनवा करके, चांदी का प्लेन छल्ला बनवा करके मई के महीने के लिए दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से ये छल्ला भले ही आपको लग रहा हो कि साधारण है, लेकिन ये मई महीने में आपके निर्णय में 4 चांद लगा देगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, आइए जान लेते हैं। मई महीने में बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में होने जा रहा है। गुरु ग्रह की कृपा से नौकरी वालों की सोच सकारात्मक रहेगी। नए क्रिएटिव आइडिया आपको दिमाग में आएंगे, लेकिन नीच राशि में बुध, राहु और मंगल की युति नौकरी में परेशानियां खड़ी कर सकती है। कार्यक्षेत्र में झगड़ा हो सकता है और नौकरी पर संकट आ सकता है। केतु काम में आपका मन भटकाएगा। व्यर्थ के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपसे काम में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण आपके कार्य क्षेत्र में सुधार आएगा। सफलता प्राप्त होगी। बड़े अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। मई महीने में परिवार के बड़े कारोबार में दखल देंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। कारोबार में साझेदारों से लड़ाई या मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। कारोबार का विस्तार करने के लिए आपको सूझबूझ से काम करना होगा। और देखिए ऐसा है, अगर आपकी धनु राशि है तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सूर्योदय के समय उठ जाइए कृपया, और उठ करके स्नान करके नित्य क्रिया करके सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद कम से कम 5 बार प्राणायाम जरूर करिए। पूरी श्वास को खींचिए, दोनों नाक बंद करिए। जब तक सांस रुक रही है तब तक रोकिए। जब सांस नहीं रुक रही है तो जिस नाक से आपने श्वास खींचा है उसके उल्टी तरफ की नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। ये 5 बार सुबह शाम करना शुरू करिए और 24 बार गायत्री मंत्र बोलना शुरू करिए। इससे आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, इससे आपका आभा मंडल बढ़ेगा। और ये अगर आपने जीवन में नियम के रूप में उतार लिया तो फिर पॉजिटिविटी आपके साथ हर समय रहेगी। असंभव से असंभव परिस्थितियों का भी आप सामना कर पाएंगे और आपका जीवन सफलता की राह पर आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ये अब बात करते हैं मकर राशि की। मई के महीने में मकर राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए इनके जीवन में उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा, जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए मई का महीना शुभ रहेगा। इस महीने कई बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। कहते हैं ना ज्योतिष शास्त्र में, पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। वैसे तो द्वितीय भाव धन का स्थान होता है, लेकिन बृहत पाराशर होरा शास्त्र में नवम और पंचम स्थान को भी विशिष्ट धन का स्थान माना गया है। ऐसा शास्त्र कहता है, नवमम पंचमम चैव विशेषम धन मुच्यते। नवमेश और पंचमेश की युति जो है मनुष्य को विशिष्ट रूप से धनवान बनाती है। तो ऐसे में आपके पंचम भाव में बृहस्पति का प्रदर्शन तो निश्चित रूप से आपके आर्थिक मामले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र की शुभ दृष्टि के कारण काम में मन लगेगा, लेकिन सूर्य आपके अहंकार को बढ़ा सकता है और वाणी में कठोरता ला सकता है, घमंड दिखेगा। ऐसे में मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में संभल कर बातचीत करना चाहिए। बड़बोलेपन से बचना चाहिए, नहीं तो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है। अपनी प्लानिंग आपको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, वरना काम में रुकावट आ सकती है। तीसरे भाव में बुध, राहु और मंगल के होने से आपकी मेहनत रंग लाएगी। मई का महीना मकर राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा होना है। कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा, तरक्की होगी। कारोबारी यात्राएं फायदेमंद साबित होंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कारोबार करने वालों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो लाभ दोगुना हो सकता है, लेकिन इस महीने कारोबार को बढ़ाने के लिए जोखिम आपको नहीं लेना चाहिए, वरना नुकसान संभव है। ऐसे में आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो 1 महीने के लिए ही सही आप 1 महीने के लिए
विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके उसे आप अपने दाहिने हाथ पर या गले में धारण कर लें, तो अगर आपके सामने कोई मुश्किल या चुनौतियां चल रही हैं तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा, साथ ही कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों पर गौर करना होगा, आपको जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर होगा भाई। चौथा स्थान सुख स्थान होता है, माता का स्थान होता है। गुरु आपसे कड़ी मेहनत कराएगा। जो कुंभ राशि के जातक हैं, कुछ लोगों को तरक्की भी मिलेगी, लेकिन कुंभ राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए ये मई का महीना जो है उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। नौकरी में सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होगी। मंगल और राहु की युति अंगारक योग बना रही है, जिसके कारण आप क्रोध कर सकते हैं और वाणी पर आपका संयम खत्म हो सकता है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। 14 मई के बाद सूर्य के प्रभाव के कारण नौकरी में आपकी स्थिति में सुधार आ सकता है। 19 मई को शुक्र भी सुप्रभाव देगा और नौकरी से लाभ मिलेगा। आपकी कार्यशैली में सुधार आएगा। कारोबारियों के लिए मई महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि की शुभ दृष्टि के कारण आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा और विदेशी स्रोत से धन लाभ होगा। साझेदारी का कारोबार है तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रह सकती है। आप दोनों के अहंकार के कारण कारोबार को नुकसान हो सकता है, लेकिन महीने के अंत तक रिश्तों में सुधार आ जाएगा और कारोबार का विस्तार होगा। तो अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा की आराधना करें और किसी देवी मंदिर में शुक्रवार के दिन जाएं। शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में पूजा आराधना करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो फिर आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता की, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं वसुधा थारू। इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहा है और खुद इस वक्त उनकी बेटी हरलीन कौर हमारे साथ मौजूद हैं। हरलीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आपकी डिटेल पंडित जी के पास ऑलरेडी है, आप अपने सवाल कर सकती हैं। हेलो। हाँ बोलो। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। मेरे 4 प्रश्न है पंडित जी। पहला तो मेरा अपने बारे में कि आपने मुझे पहले मेरा एक कॉल आया था तो आपने मुझे MBA करने के लिए कहा था, पर मेरी पढ़ाई मध्यम है, तो उसके लिए मैं क्या उपाय करूं और क्या मुझे कोई रत्न भी पहनना चाहिए? दूसरा प्रश्न मेरे पिताजी के लिए है कि उन्होंने 2 साल पहले टेक्सटाइल का बिजनेस चालू किया था, पर उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है और घर का माहौल भी खराब रहता है, तो उसके लिए भी कोई उपाय बताइए। और तीसरा प्रश्न जो है मेरे पड़ोसियों के लिए कि वो हमें बेवजह परेशान करते हैं, तो उसके लिए एक उपाय। और आखिरी प्रश्न मेरे बड़े भाई के लिए, उनका नाम अमन है, उन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए उन्हें सफलता के लिए उपाय बताइए पंडित जी। देखो ऐसा है, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि जो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि तुम रोज केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना शुरू कर दो। पानी में हल्दी डालकर वो जल ले जाकर के केले के पेड़ में डालना शुरू कर दो। अगर ये उपाय तुमने 2-3 महीने तक लगातार कर लिया तो पढ़ाई में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन ये काम आपको सूर्योदय के समय नहा के करना है, और जब अशौच रहे, अशुद्धि रहे तो नहीं करना है। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो फिर BBA MBA अगर आप कर लोगी तो इसमें आपका करियर अच्छा हो जाएगा। पढ़ाई में आप मध्यम जरूर हो, लेकिन अगर आप मेहनत करो तो पढ़ाई में आप अच्छी हो सकती हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न जो आपके पिताजी के बारे में है, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखो बेटा, तुम्हारे पिता भाव का स्वामी सूर्य है, जो बुध के साथ एकादश भाव में है।
पिताजी को टेक्सटाइल का बिजनेस सूट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनको टेक्सटाइल का बिजनेस सूट करे इसके लिए इनको चाहिए कि ये रोज गणेश चालीसा का पाठ किया करें, और अगर मुंबई में रहते हैं तो महीने में एक बार सिद्धि विनायक मंदिर जा करके वहाँ पर दर्शन पूजन कर लिया करें, क्योंकि अभी इनका समय ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, इनसे ये भी कहो कि घर में कलह न करें, क्योंकि आपके माताजी से और आपके पिताजी से ही कलह होती है। घर में किचकिच का माहौल बहुत ज़्यादा है, जिससे बरकत नहीं हो रही है। हाँ, पड़ोसियों से जहाँ तक बचने का सवाल है तो देखिए, सचमुच में आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। जिसको खराब पड़ोसी मिल जाते हैं उसका जीवन नरक हो जाता है। बरु भल बास नरक महु भ्राता, दुष्ट संग जिन दिह विधाता। तो इसके लिए तो मैं आपसे एक ही काम कहूँगा कि आप शत्रुघ्न इस मंत्र का 108 बार रोज सुबह शाम जप करना शुरू कर दीजिए। शत्रुओं की बाधा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। हाँ, जहाँ तक आपके भाई का प्रश्न है तो उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी बुध है जो उच्च राशि में है। उसे सफलता मिलेगी, सफलता मिलने में कोई दो राय नहीं है, और वो अपनी जिंदगी अच्छा करेगा और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा। बस उसको एक काम करना है कि रोज उसे गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मई महीने में गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, और ऐसे में गुरु ग्रह की जो स्थिति है वो नौकरी पेशा लोगों के लिए मिला जुला समय रहने की संभावना का संकेत कर रही है। आपको कोई नई जिम्मेदारी या काम मिल सकता है। सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें, 9वें और 11वें भाव में होने से आपके काम बनेंगे। बड़े अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके दूसरे भाव में सूर्य के होने के कारण कड़ी मेहनत करके ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कड़ी मेहनत के बाद ही आपको आर्थिक लाभ होगा। लेकिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा है। राहु और मंगल बुध के साथ मिलकर कारोबार में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कार्य में देरी हो सकती है या बनते हुए कार्यों में रुकावट आ सकती है। बृहस्पति ग्रह की कृपा से आपको कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा जो कारोबार को मुश्किल से बाहर निकाल पाएगा। महीने का अंत ज़्यादा शुभ रहने का योग है, और आपको चाहिए कि आपकी अगर मीन राशि है तो आप हर रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ पूरे महीने करने पर आपके असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। बस ये है कि श्रद्धा के साथ भगवती दुर्गा की आराधना आप करना शुरू कर दें, और अगर हो सके तो एक तांबे का सिक्का, छेद वाला तांबे का सिक्का लेकर के उसे अपनी वॉलेट में, उसे अपने पर्स में 1 महीने के लिए जरूर रख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।